नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। ये व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। इस दिन माँ अपने संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए व्रत की कामना करती है और व्रत रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत का पारण शाम को तारों को अर्घ देकर होता है। उत्तर भारत में किया जाता है और सबके घर नहीं होता, देश काल के हिसाब से होता है। जैसे करवा चौथ पर चांद देखकर व्रत खोला जाता है, अहोई व्रत तारे देखकर खोला जाता है। ये व्रत कठिन होता है क्योंकि इसमें भी निर्जल रहना होता है और इसमें भी सुबह उठकर सर की खानी होती है। इसमें गन्ने की पूजा होती है, अहोई माँ का चित्र लगाया जाता है और याद रखिए कि उनकी कथा भी सुनी जाती है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। क्या ही बात है। अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा शाम 5 बजे के करीब आपको करनी चाहिए। कई लोगों के यहाँ 4 बजे इस कहानी को पढ़ा जाता है, तो कई लोग सुबह सुबह ही तारों की छाव में कहानी पढ़ लेते हैं। देश काल के हिसाब से सबके घर में अलग अलग है। आप अगर मेरी बात करें तो मैं सुबह 4 बजे कहानी पढ़ लेती हूँ। मैं तो 4 बजे करवा चौथ की भी पढ़ लेती हूँ। अहोई अष्टमी की पूजा की अगर बात की जाए तो इस दिन स्नान आदि कर सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जैसा श्रृंगार पति के लिए कहता है ऐसे अपनी औलाद के लिए करना है। हाथ में मेहंदी तो होगी क्योंकि 4 दिन पहले ही करवा चौथ बीता है। सूर्य देव को जल दें, व्रत का संकल्प लें, पूरा दिन आप निर्जल रहें, निर्जल व्रत रखें। पूजा से पहले अहोई माता का चित्र लगाएं। दीवार के 8 कोणों वाली पुतली बनाई जाती है, लेकिन अब बाजार में इसमें स्याऊ माता भी होती है अपने बच्चों के साथ, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अहोई का कैलेंडर बाजार में आसानी से मिलता है। अहोई माता को फूल अर्पित करें, मीठा अर्पित करें, फूल, दीप, घी उनके सामने रखें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपनी संतान के लिए। और देखिए ना, मैं संतान के ऊपर व्रत कर रही थी और देव का ही फोन आ गया। बच्चों का बच्चों से कैसा कनेक्शन होता है, ये कितनी अच्छी एक अगर आप देखें तो ये कितना अच्छा वाइब्रेशन है, कितनी अच्छी उसकी और मेरी केमिस्ट्री है। इस दिन पूरी, हलवा, खीर, गुलगुले जरूर मीठे आटे के बनाए जाते हैं। रात्रि में तारे निकलकर, जब तारे निकलते हैं तारों को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद दान किया जाता है, ब्राह्मण को नमस्कार किया जाता है, फिर इस व्रत को खोला जाता है। सासू माँ को पैसे, सामान, कपड़े तोहफे में देते हैं और उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नहीं है तो आप माता रानी को मंदिर में जाकर दे सकते हैं। अहोई अष्टमी पर क्या काम ना करें। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत के दौरान कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इसमें क्या, सभी व्रतों में रखनी चाहिए। इस दिन आपको मिट्टी से जुड़े कार्य, नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, तारों को अर्घ देनी चाहिए, स्टील के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिट्टी के लोटे से ही अर्घ देनी चाहिए क्योंकि लोटा तो हम जो कलश है वो सुबह ही भर के रख देते हैं।
गन्ने की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान नकारात्मक विचार मन में ना लाए, अपमान ना करें ना सही, खुश रहें, सकारात्मक होकर बच्चों को आशीर्वाद दें। इस दिन बच्चों से लड़ाई ना करें। बच्चों से भी कहूंगी कि माँ का अपमान ना करें। अहोई अष्टमी पर संतान की धन की प्राप्ति के लिए चमत्कारी उपाय करें। माता को लाल पुष्प अर्पण करें और अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए कामना करें। वही अहोई अष्टमी पर सूजी का हलवा बनाएं, मीठे मीठे गुलगुले पोहे बनाएं। अहोई माता को चंदन का रोली का तिलक लगाएं। संतान आपके पैर छूकर आपसे आशीर्वाद ले। गणपति जी की पूजा जरूर करें, उन्हें बेलपत्र अर्पण करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं, उसकी परिक्रमा करें। माता पार्वती और शिव को इस दिन हलवे का भोग जरूर लगाना चाहिए। दूध से उन्हें स्नान कराना चाहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और आपको इस दिन शिवलिंग के पास 5 दीपक जरूर जलाने चाहिए। मंगल के साल में यथाशक्ति संभव हो सके तो 9 बत्ती का दिया जरूर जलाएं ताकि आपका जीवन खुशियों भरा हो और लाइफ में कभी कोई कमी ना रहे। अहोई माता पार्वती माँ के रूप में मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से महादेव का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से आपकी पूजा में विशेष लाभ होता है। अगर अहोई अष्टमी का व्रत आप रख रहे हैं तो आपको शुद्ध रहकर इस व्रत को रखना है। इस पर आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। और दुनिया की तमाम माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान आपके बच्चों को लंबी आयु दे और आप हमेशा खुश रहें। ओए होए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।